तोई तेरी दासी रही थी बुलाई रे। कन्हैया ओ बंसी बारे श्याम तोई तेरी दासी रही थी बुलाई रे। अरे आओगे नहीं श्याम रुक्मिणी बिलख बिलख मर जाई रे। कन्हैया हमारे हिंदू धर्म में ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया जो आज मेरे साथ होने को जा रहा है। मेरो भैया साले से मेरी शादी रहो तो रचाई रे। और करके पिछली याद रुक्मिणी बिलख बिलख रह जाई रे। कोजी रोवे सांझ सवेरे कोजी से सके भुरारी रात। और कोजी रोवे वक्त पड़े पे कोजी रो तो है तीज त्योहारे। अरे मैया रोवे सांझ सवेरे दुखिया से सके भुरारी रात। और वक्त पड़े पे भैया रोवे बहना रोते हैं तीज त्योहारे। रुक्मिणी रोई रोई लिखी रही पाती रे। ऐसी मन में आती रुक्मिणी रोई रोई लिखी रही पाती रे। ऐसी मन में आती रुक्मिणी। अरे जो मेरे हाथ में रस्सी होती जो मेरे मैं तो फांसी लगाए के मर जाती। ऐसी मन में आती मैं तो फांसी देके मर जाती। रुक्मिणी रोई रोई लिखी रही पाती रे। ऐसी मन में आती रुक्मिणी रोई रोई लिखी रही पाती रे। अरे जो मेरे हाथ में माचिस होती जो मेरे हाथ में माचिस होती जो मेरे हाथ में माचिस होती जो मेरे हाथ में
भगवान कृष्ण को, कन्हैया मेरा संकल्प है सारी जिंदगी योगिन बन के पिता की देहरी पर गुजार सकती हो, परंतु चंदेरी नरेश सुषपाल की दुल्हन बन के मैं कभी नहीं जाऊंगी। और रो रही है बैठी बैठी। सुदेव नाम के ब्राह्मण वहां से होकर के गुजर रही है और रुक्मिणी के रोने की जब आवाज सुनी है तो पास पहुंच गए। रुक्मिणी ने बिठा लिया। प्रणाम पंडित जी महाराज, प्रणाम, आपका स्वागत है, आइए। और पंडित जी बोली, बेटी रुक्मिणी तू रो रही है? रुक्मिणी बोली, हाँ पंडित जी मैं रो रही हूं। क्यों रो रही है? अरे तुझे खुश होना चाहिए, कल तेरी शादी हो जाएगी, चंदेरी नरेश सुषपाल की दुल्हन बनकर के तू जाएगी। कल सवाई कन्याओं उठ के आ जाओ। लेकिन पंडित जी क्षमा करना, मैं नहीं चाहती। और आप बताइए कि किस तरह से मैं चंदेरी नरेश सुषपाल की दुल्हन बन के जाऊंगी और दोबारा से लौट के कुंदनपुर में आके कैसे अपना चेहरा दिखाऊंगी? पंडित जी आप मेरा एक काम कर सकते हो क्या? मैं एक चिट्ठी लिखे दे रही हूं कन्हैया के लिए, आप मेरी चिट्ठी कन्हैया के पास तक पहुंचा दो। पंडित जी हंसे और बोले, बेटी रुक्मिणी तेरो तो दिमाग खराब है, द्वारका यहां से बहुत दूर है, समय बहुत कम है, मेरा वृद्ध शरीर है, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा रुक्मिणी। तो रुक्मिणी हाथ जोड़ के बोली है, पंडित जी जो भगवान सकल और बासी तो करे मोयदुपत की दासी। अगर मेरी सच्ची लगन मुरली मनोहर घनश्याम से है ना, तो ये निश्चित है महाराज आप पहुंच जाओगे, आप एक बार चले तो जाओ। तो रुक्मिणी का रोना देख करके पंडित जी को दया आ गई और बोले, बेटी ला लिख दे चिट्ठी, चला जाऊंगा। रुक्मिणी ने कागज कलम लिया और चिट्ठी लिखने लगी है भगवान कृष्ण के लिए। क्या लिख रही है रुक्मिणी? कागज कलम लिया रुक्मिणी ने और भगवान कृष्ण को चिट्ठी लिख रही है रुक्मिणी। आंख से आंसू गिर जाता है, पत्र पर असली मोहर लग जाती है। और क्या लिख रही है रुक्मिणी? कैसे लिख रही है? तालियों के साथ में गाएं सब माताएं बहन, कैसे भगवान कन्हैया को पत्र लिख रही है रुक्मिणी। गई और सब तालियों के साथ अब खतो लिखे रुक्मिणी नारे, मेरी सोद ले लो बंसी बारे। गाओ। अब खत लिखे रुक्मिणी नारे, मेरी सुध ले लो बंसी बारे। अब खत लिखे रुक्मिणी नारे, मेरी सुध ले लो बंसी बारे। कन्हैया सुध ले लो बंसी बारे, सामरिया मोहन प्यारे सुधे लो बंसी बारे। सामरिया मोहन प्यारे, रोई रोई लिखे रुक्मिणी नारे, मेरी सुध ले लो बंसी बारे। रोई रोई लिखे रुक्मिणी नारे, मेरी सुध ले लो बंसी बारे। कुछ माताएं बहन तो ताली बजा के गा रही है और कुछ लोग तो हाथ ही ना खुल रहे। बजाओ ताली, गाओ। और मैं तो यहाँ केवल आज ही आज गब्बा रहो, कल मेरी कथा प्रारंभ हो जाएगी। भैया ने बुरो कियो है, शिशुपाल बुलाए लियो है। भैया ने बुरो सुषपाल बुलाए लियो है।
जबरन दे गो भमरिया डारे मेरी सुध ले लो बंसी बारे जबरन दे गो भमरिया डारे मेरी सुध ले लो बंसी बारे। कन्हैया चिट्ठी मिले चले आना, देर मत करना श्याम। खत पढ़ता चले तुम अयो दासी की लाज बचैयो। खत पढ़ता चले तुम अयो दासी की लाज बचैयो। नैया पड़ी बीच मजदार मेरी सुध ले लो बंसी बारे। नैया पड़ी बीच मजदार मेरी सुध ले लो बंसी बारे। नैया पड़ी बीच मजदार मेरी सुध ले लो बंसी बारे। देर मत करना कन्हैया, कहा बरसा जब कृषि सुखाने और समय चूक पुन का पछताने। क्या हुआ जब जबरदस्ती सुषपाल मेरे साथ शादी कर ले जाए कन्हैया, और तुम जब मुझ लेवे के नहीं आओ ना कन्हैया तो मेरे घर मत आना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े राक्षस आ चुके हैं, वीर आ चुके हैं जो आपके दुश्मन है कन्हैया। मेरे गांव की लड़कियों का एक नियम है, लड़की भामर पड़ने से पहले भवानी माँ का पूजन करने आशीर्वाद लेने मंदिर में जाती है। तुम वो रथ लेके वहीं मिल जाइयो। और अंतिम बात, आओगे ना द्वारका बासी तो रोए मरेगी दासी। आओगे ना द्वारका बासी और रोए मरेगी दासी। आओगे ना द्वारका बासी तो रोए मरेगी दासी। आओगे ना द्वारका बासी तो रोए मरेगी दासी। लीनो चरणन में चितधारे मेरी सुध ले लो बंसी बारे। लीनो चरणन में चितधारे मेरी सुध ले लो बंसी बारे। लीनो चरणन में चितधारे मेरी सुध ले लो बंसी बारे। चिट्ठी को बंद कर दिया। चिट्ठी को बंद किया और बंद करने के बाद में पंडित जी से एक बात कह दी है रुक्मिणी ने, महाराज आप रास्ता में रुकना नहीं, सीधे जाना, रास्ते में रुकना नहीं आपको। पंडित जी चल रहे, थोड़ी देर तक तो पंडित जी को याद बनी रही कि हमारी आंखें खुली हैं, और थोड़ी देर के बाद में पंडित जी की आंखें बंद हो गई हैं। पहुंच गए द्वारका में, देखा भगवान कृष्ण राजा धीराज बने बैठे हैं। माता बहनों से ये निवेदन है, जालंग जो बैठी है ना, हेलो, वो थोड़ी जगह छोड़ दो जहां। तुमने तो सवरी रास्ता बंद कर ली है दो लोगों से। अब तुम तो जी विचार कर रही हो कि अब हम आके बैठ गए, अब आवे का उसे कोई मतलब ना है, कोई आवे उसे आवे रहे हो। और एक और नियम है माता बहनों को, देखो मेरी तो कथा खैर विराम की हो रहा है, आज विसर्जन है कथा का, तो मैं तो ये हाल देखता रहता हूं कि माताएं बहनें अगर कथा को आनंद लेना चाहती है, कथा सुनना चाहती है, तो पंडाल में आकर के ये न देखा करें कि मेरी माताजी काएं, मेरी दौरानी काएं, मेरी जिठानी काएं, मेरी सास काएं, मेरी बहू काएं, मेरी नंद काएं, मेरी भौजाई काएं। अगर एक परिवार की इकट्ठी होके बैठ जाएंगी तो बात होने से कोई रोक नहीं पाएगा। बालकों तुम पीछे को है जाओ, थोड़े से बालकों पीछे को बढ़ जाओ, पीछे बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। बालक देखो सब अच्छे, भगत जी हटा दियो अन्य के पीछे।
भक्तों, कथा का अगर आपको आनंद लेना है, माता बहनों, कथा का आनंद लेना है तो पांडाल में आए के ऐसी छांट लो जिनसे तुम्हारी थोड़ी लड़ाई चल रही हो, मन मुटाव चल रहा हो, उनके बराबर में आके बैठ जाओ। न तुम बात कर पावोई, न बराबर भाई बात कर पावे, एक दूसरे के मुंह की तरफ जरूर देख रही, कोशिश तो बहुत करें बोलने की, लेकिन बोल नहीं पाएंगे क्योंकि लड़ाई चल रही है, कथई को आनंद मिले हो। अब बहुत देर से मैं देख रहा हूं क्या हमारी भागवत की कथा चल रही है और हमारी माता बहनों को लंका कांड अलग चल रहा हुआ है, कोई और यहाँ तो माताएं बहन बहुत बैठी है। अगर एक कमरा में दो बैठी हो ना तब भी शांत नहीं रह सकती है। ये धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप नहीं लगा हुआ है। कब लगाया था श्राप? कुंती ने जो बात छिपाई थी ना कि कर्ण मेरा बेटा है, पांडवों का भाई है, तब ये बात धर्मराज युधिष्ठिर ने ये कहा था, अरे माँ तुमने हमें अपने बड़े भाई का हत्यारा बना दिया, आज से हम नारी जाति को श्राप देते हैं कि तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं रुकेगी। उस दिन से कोई बात नहीं रुकती है। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। भक्तों, सुखदेव ने बताया राजा परीक्षित को, ब्राह्मण को आते हुए देखा और तुरंत आसन दे दिया भगवान कन्हैया ने। आइए विप्रदेव पधारिए, आपका स्वागत है। भगवान कन्हैया के दरबार में संतों का, विद्वानों का, ब्राह्मणों का, आचार्यों का, महापुरुषों का बहुत सम्मान होता था, बहुत सम्मान होता था। विद्वानों का, ब्राह्मणों का, महापुरुषों का, आचार्यों का, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। भक्तों, हमारा ये कर्तव्य है कि हमें सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सम्मान करने से हमें सम्मान मिलता है। कि ब्राह्मण बोले दया धाम और मैं कुंडनपुर से आया हो, मैं कुंडनपुर से आया हो मैं। और रुक्मिणी चरण की चेरी है और बाबा संदेशा लाया हो, बाबा संदेशा लाया हो बा। और मोए भीषम की लाड़ों ने भेजो है सुनो सामरिया, मोए भीषम की बिटिया ने भेजो है सुनो सामरिया मोए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।